हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रही हैं ये पीले पीले कीट, ये सोल्जर हैं। इनके आगे के डंक बड़े ही खतरनाक होते हैं। लकड़ी को काटने में ये डंक इनकी हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दीमक कितने समय में घर के फर्नीचर को खाकर बर्बाद कर देती है और दीमक को जड़ से ख़त्म करने का क्या उपाय है। तो जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम। तो बने रहें एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह दीमक जो कि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में रहते हैं और लकड़ी खाने के लिए घूमते रहते हैं और हमारे घर के फर्नीचर में लग जाते हैं और हमारे फर्नीचर को काटते रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं चलता। यदि यह दीमक घर के सभी कोनों में दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में बहुत सारी दीमक का आक्रमण हो चुका है और लगभग 4-5 साल के अंदर ही यह पूरे घर के फर्नीचर को खाकर बर्बाद कर देते हैं। लाखों का नुकसान चुटकियों में कर देते हैं। और यदि यह दीमक हमारे फर्नीचर के अलावा कॉपी किताब में लग जाती है तो यह उसे भी खाकर बर्बाद कर देती है। इस दीमक के कई प्रकार होते हैं और यह दीमक कई प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि कुछ दीमक तो लकड़ी को काटने का कार्य करती है और कुछ इसमें वर्कर जो होते हैं वो उसको लकड़ी वकड़ी को ढोने का कार्य करते हैं और यह लकड़ी को काट काट के रानी और सोल्जर तक पहुंचाते हैं ताकि रानी वहां पड़े पड़े आराम से लकड़ी का भोजन खाती रहे और सोल्जर भी लकड़ी खाते रहें। और इस प्रकार यह दीमक बहुत ही मात्रा में फैल जाती है। धीरे धीरे करके ये आपके पूरे घर को कवर कर लेती है और देखते ही देखते आपके पूरे घर के फर्नीचर को बर्बाद कर देती है। तो हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि दीमक को जड़ से ख़त्म करने का क्या तरीका है। वैसे तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, उपचार और दवाएं मौजूद हैं, लेकिन जो दवाएं होती हैं वह भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ दवाएं बदबू वाली होती हैं जिसमें बहुत ही स्मेल आती है और कुछ दवाएं बिना बदबू की होती हैं जिनमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती है। तो आप इन केमिकलों में से, इन दवाओं में से कोई भी केमिकल अपने घर में लगवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सा केमिकल किस बेस पे कार्य करता है। यदि आप अपने घर में बदबू वाले केमिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने जहाँ जहाँ केमिकल डलवाया हुआ है वहाँ की दीमक तुरंत मर जाती है, क्योंकि वह दीमक सीधी कांटेक्ट में आती है और मर जाती है। बाकी बची दीमक जो जिस दीमक के आसपास होती है वह बदबू की वजह से वहाँ ना आकर के दूसरी जगह भाग जाती है और तब तक वहाँ दीमक नहीं लगती, तब तक उस स्थान पे बदबू रहती है और लगभग 2-3 साल के बाद फिर से वही दीमक लग जाती है और लकड़ी को, फर्नीचर को काटती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। यदि आप बिना बदबू वाले केमिकल का प्रयोग करवाना चाहेंगे तो वह भी आप करवा सकते हैं, जिससे
दीमक भी महसूस नहीं कर पाती है कि वहाँ दवाई डली हुई है, और धीरे धीरे करके सारी दीमक कांटेक्ट में आ जाती है। चूँकि दवाई में स्मेल नहीं आती है, तो दीमक ज़रा भी महसूस नहीं कर पाती है और वह बरकरार अपना कार्य करती रहती है। लेकिन दवा डलने के तुरंत बाद वह लकड़ी काटना बंद कर देती है, लेकिन वह अपने घर और अपनी कॉलोनी से आती जाती रहती है, और धीरे धीरे करके सारी दीमक में एक प्रकार की बीमारी सी फैल जाती है, और वह दीमक धीरे धीरे करके मरने लगती है। और इस दीमक के मरने के भी कई कारण होते हैं, जैसे दीमक यदि दवाई को चाट जाती है तो मर जाती है, लेकिन वह दीमक तुरंत न मर करके कुछ समय पश्चात मरती है। मान लीजिए कि दीमक दवाई के ऊपर से होके गुजरते हुए दूसरी दीमक से टच हो जाती है, तो उस दीमक में भी यह बीमारी फैल जाती है, और धीरे धीरे करके वह एक दिन सारी दीमक खत्म हो जाती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारा प्यार बना रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।